औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म अला फ़रीज़तिन कुल्लु मुस्लिमिन व मुस्लिमात। फ़हमुल क़ुरआन आसान कोर्स। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह ये जो कोर्स है जिसका मैंने नाम आपके सामने अभी लिया है, फ़हमुल क़ुरआन आसान कोर्स, ये कोर्स 42 आयात पर मुश्तमिल है और बग़ैर सरफ़ नहव के, बग़ैर ग्रामर के, सिर्फ़ अलामात के ज़रिए से कुरान का तर्जमा आपको ख़ुद करना आ जाए, ये इस कोर्स का असल टारगेट है, हदफ है। और ये काबिलियत आपको इंशाअल्लाह इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला अता फ़रमा देंगे। और ये कुरान का फ़हम क्यों हासिल करना है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल क़मर के अंदर 4 मरतबा ये ऐलान किया है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान बनाया है, कोई है जो गौर व फ़िक्र करे। तो ये कुरान 98% आप हैरान हो गए, 98% आपकी अपनी ज़बान है, उर्दू के अल्फाज हैं 98%। बाकी कितना बचा? 2%। 2% के अंदर 1.5% रिपीटिशन है, तकरार है, बार बार आने वाले कलमे हैं। इन्ना अन्ना उलाइका अल्लज़ीना हाउलाई तिलका ज़ालिका, ये जो बार बार आने वाले कलमे हैं वो तो ज़ाहिर है खुद ब खुद याद हो जाएंगे, उनको याद करने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बाकी कितना बचा? 0.5%, आधा फ़ीसद। बस आधे फ़ीसद के लिए आपको डिक्शनरी की या उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी। इतना आसान आप अपने सर की आंखों से देखेंगे कि जिस तरह अल्लाह ने सूरह अल क़मर के अंदर फरमाया है वो अल्लाह का फरमान वाकई हक है और सच है, और आप अपनी सर की आंखों से अल्लाह के कहे हुए को देख लेंगे और उसको जो है वो मान लेंगे कि अल्लाह ने बिल्कुल सच फरमाया कि कुरान तो आसान है। तो हर उम्र का मर्द और हर एज की खातून, जवान, बच्चे, बूढ़े इस कुरान को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका तर्जमा करने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम व शान किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ है, ये फ़रीज़ा है। और एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब जन्नत के बागों में से किसी बाग के अंदर से तुम्हारा गुज़र हो तो खुश हो जाया करो। तो सहाबा ने अर्ज़ की आइना रियाज़ुल जन्ना, अल्लाह के रसूल ये यहाँ जन्नत के बाग कहाँ से आए? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो और जहाँ कुरान सीखा सिखाया जा रहा हो, ये दरअसल जन्नत के बागों में से बाग हैं, तो वहाँ खुश हो जाया करो। तो ये आपके लिए ज़बरदस्त खुशी का मौका और मकाम है। एक बहुत बड़ी दौलत आपको मिलने वाली है, कुरान अज़ीम की दौलत, कुरान का फ़हम। कुरान आप पढ़ें और आपको समझ आना शुरू हो जाए कि कुरान दरअसल क्या कह रहा है। फिर जब कुरान आपके डायरेक्ट आपके अंदर उतरने लगे, पढ़ते हुए, सुनते हुए, तो फिर आपकी आँखों से आंसू टपक पड़ें, आप वजद में आ जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, आप कहीं तड़प उठें, कहीं खुश हो जाएं। अल्लाह की बातें सुन सुनकर आपके अंदर की दुनिया बदलती चली जाए और घर की 4 दीवारी से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक की मुकम्मल रहनुमाई आपको कुरान से मिलती रहे और आप लेते रहें और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के तहत संवारते और बनाते रहें और ढालते रहें। और फिर रब आपको खुश होकर क़यामत के दिन सीने से भी लगाए, आपको अपना दीदार भी कराए और हौज़ कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर भी आपको पीना फिर नसीब हो, फिर जन्नत के दरवाज़े भी आपके खुलें। तो ज़िंदगियाँ कुरान से संवरेंगी, मुआशरत कुरान से ठीक होगी, अखलाक कुरान से बनेंगे। कुरान के अंदर जो कुव्वत और ताकत है वो किसी कलाम के अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है। ये दिल को जंग उतारता है, ये अंदर से इंसान को ठीक करता है, इस दुनिया की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाता है, संवारता है ये कुरान, और उस आखरत वाली जो मिलने वाली ज़िंदगी है उसको भी ये कुरान खूबसूरत बनाने की ज़मानत देता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये कुरान जो है सिफारिश करेगा अपने पढ़ने और अपने अमल करने वालों के हक़ में, या फिर शिकायत करेगा अपने ना पढ़ने वालों और ना अमल करने वालों के बारे में। तो लिहाजा ये कुरान अज़ीम शान
अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ज़रिए से आपको ये मौका अल्लाह ने अता किया है कि कुरान को आप सीखेंगे। अब इंशाअल्लाह हम बिस्मिल्लाह से आगाज़ करेंगे और ये 42 आयात हैं। सूरह हुजरात मुकम्मल है, सूरह फातिहा मुकम्मल है और सूरह फुरकान का आखिरी रकू है। बिस्मिल्लाह से हम इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करेंगे। उम्मीद है कि आप पूरी दिल की गहराई के साथ, लगन के साथ, खुशू खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आप कुरान को सीखेंगे और फिर ये कुरान आपकी ज़िंदगियों में आ जाएगा। अल्लाह हमें कुरान की ये दौलत नसीब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है, कोई है जो इस पर गौर व फिक्र करे। तो कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ने इसे आसान कर दिया है। तो हम फ़हम कुरान आसान कोर्स आपको करवा रहे हैं, 42 आयात पर मुश्तमिल है और इस कोर्स के करने के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि पूरे कुरान का तर्जमा खुद करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। आपके सामने सबसे पहली आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कि ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ये इसका आगाज़ हो रहा है बिस्म से, बा सीन मीम। ये कलमा बना कैसे है? लफ्ज़ को मैं कलमा कहूँगा, ये बात आप ज़हन में रख लें। बा प्लस सीन मीम से मिलकर ये कलमा बना है। बिस्म से बा को अलग करने से बाकी कलमा जो रह गया है वो सीन मीम है, सीन मीम। अब देखें ये जो बाकी सीन मीम रह गया है ये तो नहीं बोला जा सकता। सीन पर जज़म है, सीन साकिन है। अरब ये काम करते हैं कि अगर किसी कलमे के आगाज़ में पहला हर्फ साकिन हो तो उसके सुकून को तोड़ने के लिए, उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए एक अलिफ का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद इसका क्या तर्जमा करेंगे आप? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा। अच्छा, अगर मोहम्मद को अलग कर दिया जाए और बाकी देखें कलमा ज़रा पढ़ कर दिखाएं, क्या आप पढ़ सकते हैं? बा पर तो जज़म है और नून मुतहर्रिक है, नी अब्दुल्ला। अब नी अब्दुल्ला के तो कोई मानी नहीं हुए। तो अब इस बेमैनी को बामैनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरू में एक अलिफ का इजाफा करना पड़ेगा। अब देखिए एक अलिफ का इजाफा किया, अब ये कलमा क्या बन गया? इब्ने अब्दुल्ला। अब ये पढ़ा भी जा सकता है और ये बामानी भी है। इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा। इसी तरह आप ये देखें कि बिस्म, ये कलमा कैसे बना? बा प्लस सीन मीम से, सीन साकिन है, इसको मुतहर्रिक करने के लिए, इसको बुलवाने के लिए क्या करेंगे? अब हम एक अलिफ का इजाफा, तो ये बन गया इस्म। अब ये जो इस्म है ये तो आपकी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला कलमा है। आप कहते हैं ना कि आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है। और ये जो बा है, ये बा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। मसलन बा जमात, बमा अहलो अयाल, यानी जमात के साथ, अहलो अयाल के साथ। तो बा के क्या मानी हुए? के साथ। और इस्म भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। आपका इस्म मुबारक क्या है? इस्म के क्या मानी है? नाम। अब आप देखिए तर्जमा खुद कीजिए। बिस्म क्या तर्जमा करेंगे आप? बिस्मी, नाम के साथ। और ये बा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और कलमा इस्म भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। दोनों कलमे उर्दू में इस्तेमाल होने वाले हैं। अगला कलमा देखिए, बिस्मिल्लाह। आगे है लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह। अब ये देखिए लफ्ज़ अल्लाह, ये असल में क्या था? इलाह था। ये इलाहा के क्या मानी है? ये तो इलाहा आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, ला इलाहा, नहीं है कोई इलाहा। कलमा जब आप पढ़ते हैं तो उस कलमे में ये इलाह का कलमा मौजूद है। तो इलाह के क्या मानी है? माबूद,
जिसकी इबादत की जाए। अच्छा देखें, जिस तरह अंग्रेजी ज़बान में इसम नकरा को इस मारफा बनाने के लिए दी का इजाफा किया जाता है शुरू में, इसी तरह अरबी ज़बान में इस मारफा किसी को मारफा बनाने के लिए शुरू में अलिफ लाम का इजाफा होता है। अब ये है इलाहा यानी माबूद, तो इस ये इलाहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो लोगों ने बहुत सारे इलाह बना रखे थे। कोई बारिश बरसाने का इलाह था, कोई बेटा देने का इलाह था, कोई रोजी देने का इलाह था, कोई सफ़र का इलाह था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों एक इलाह ऐसा है जो ये सारे काम खुद कर लेता है। तो गोया वो इलाह फिर ख़ास हुआ। आम इलाह तो बहुत सारे थे, लेकिन ख़ास इलाह, मखसूस इलाह, असल इलाह, हकीकी इलाह तो उस शुरू में अलिफ लाम लगना था। तो जब शुरू में अलिफ लाम लगा तो ये फिर इलाह से क्या बन गया? अल्लाह। अल्लाह का कलमा तो उर्दू में इस्तेमाल होता है, पंजाबी में, उर्दू में, पंजाबी में, फ़ारसी में, पश्तो में, तमाम ज़बानों में लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है। अल्लाह। इलाह तो बहुत सारे हैं लेकिन अल्लाह सिर्फ एक है। इलाह आज भी लोगों ने इलाह बहुत सारे बना रखे हैं। हिंदुओं ने कई इलाह बना रखे, सिखों ने कई इलाह बना रखे, यहूदियों ने कई इलाह, ईसाइयों ने कई इलाह। इलाह तो बहुत सारे हैं इस ज़मीन पर, लेकिन अल्लाह कोई नहीं है। अल्लाह सिर्फ एक है। वो जो असल इलाह है, वो जो हकीकी इलाह है, वो एक है। अब आप देखिए बिस्मिल्लाह, अब आप कीजिए तर्जमा, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इससे अगला जो सबक है वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।